नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जिस तरीके से दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ा, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा तो नेचुरल गैसेस पर पड़ा, पेट्रोल डीजल पर पड़ा, एलपीजी, सीएनजी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए सुकमल जी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि इंडिया आज किस पोजीशन में आप खड़ा देख रहे हैं जब ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं? यदि हम इसको उस तरह से देखें कि इंडिया, जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, सो इट इज़ बट नेचुरल इफ एनर्जी प्राइसेस आर गोइंग अप, सो इट विल इम्पैक्ट इंडिया वेरी मच, फर्स्ट थिंग. And second, it becomes more important because we import almost 85 to 87% of our crude requirement. So it's but natural that this will put pressure on our foreign exchange requirements, and ultimately means foreign exchange is dependent on the international ecosystem. So naturally it will affect our economy. हमारी जो इकोनॉमी का पूरा उसको असर जरूर ढांचा डालेगा, है उसके ऊपर पूरा असर डालेगा. अभी फिलहाल कैसा असर दिख रहा है? सकारात्मक, नकारात्मक, न्यूट्रल? क्योंकि जैसे दाम बाकी देशों में बढ़े, कुछ वैसे उतनी तेजी से हमारे यहाँ नहीं बढ़े, ये एक थोड़ी सी राहत नहीं. कुछ हद तक उसको आप दो तीन तरह से देख सकते हैं. यदि कंज्यूमर साइड से जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि टू लार्ज एक्सटेंट गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का पूरा कोशिश किया है. बट उसका जो फ्लिप साइड है वो यही है कि जब हम इसको, जैसे मैंने कहा कि हम इंटरनेशनल इकोसिस्टम में जब हम बात करते हैं और हम 85% अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि आपने देखा होगा पिछले 2 महीने के अंदर हमारा जो रुपी है बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट किया है विज़ाविज़ डॉलर. सो ऑलमोस्ट इफ एग्जैक्ट नंबर इफ़ यू रियली सी, from 90 rupees a dollar, it has become today probably 95.62, 95.62 or maybe approaching towards 96. So you can say almost 8-9%. So this is what? This is ultimately putting pressure on the entire economy of the country. And that is why probably Honorable Prime Minister ने जो कल अपील किया वो उसी का एक फॉल आउट है. बिकॉज यदि फॉरेन एक्सचेंज पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ेगा तो और रुपी स्लाइड करेगा तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी को आगे दिक्कत करेगा. आज तो चलो जो भी स्थिति है, फ्यूचर को देखें तो इट विल बी नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी. मेरा सवाल इससे जुड़ा था क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, जब हम कंपेयर बाकी देशों से करते हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बहुत हाइक चले गए थे जब ये पूरी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी. हम फिर भी स्टेबल पोजीशन में थे, उतनी हाई नहीं हुआ. क्या कारण कि गवर्नमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर रख पाई, उतना विश्वास दिखा पाई, या जिन देशों में ये चल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं आए, दूसरे रास्ते से आए, फिर भी उतना नहीं बढ़ा हमारे यहाँ पर? इसको आप कैसे देखते हैं? सी, आई कैन ओनली से कि क्रूड ऑयल काफ़ी हद तक सप्लाई चेन बनी हुई है अदर देन द रेट इशू. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको रोक रही पूछना चाह रही हूँ. आपने इस सेक्टर में बड़ा लंबा काम किया, बहुत बड़ा अनुभव है आपका इस पूरे सेक्टर में. कैसे देख रहे हैं कि इस पूरी परिस्थिति में हम बहुत सही जगह पर हैं, अभी और इस पे काम करना है, या फिर अभी ठीक है? नहीं, काम करने का तो देयर इज नो एंड टू काम करना. नहीं, अगर हम बाकी पुराने से कंपेयर करें तो नहीं, नेचुरली हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. यदि आप देखें पिछले 10, 12 या 15 सालों में या कंटिन्यूस बेसिस पे हमने अपने आप को सस्टेनेबल फ्यूल्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा मोड़ा है. अच्छा. जब मैं सस्टेनेबल फ्यूल्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर हम फॉरेन एक्सचेंज पे डिपेंडेंट नहीं है. हाँ. चाहे आप कहें एथेनॉल ब्लेंडिंग हमने पेट्रोल में किया, देन ये आपका CBG, हम कंप्रेस्ड बायोगैस का जो हम बात करते हैं, थोड़ा शुरुआत में स्लो था बट अभी काफ़ी अच्छे पेस पर है. अभी ठीक है, अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है. और आई थिंक अगले 2 सालों में, अगले 2 नहीं स्विच नहीं, इसमें क्या है, गैस पे स्विच भी चल रहा है जो गवर्नमेंट का एक प्रेशर है. बट उसके साथ साथ CBG आने से क्या हो रहा है कि जैसे हमने पेट्रोल को ब्लेंड किया, CBG उस गैस में हम ब्लेंड करेंगे तो जब हम बाहर से मंगाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी. तो वहाँ पर काम हो रहा है. तीसरा, यदि मैं कहूँ सिमिलर वे में बायोडीजल पर भी काम चल रहा है. उसमें थोड़ा सा अभी डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं, बट स्टिल बहुत कुछ क्वांटिटी हम ब्लेंड करते हैं. और उससे भी आगे यदि हम कहें, आपने सुना होगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, उस पर भी काम चालू है. एंड कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उसकी भी ब्लेंडिंग शुरू हो जाएगी. आज की परिस्थितियाँ कैसी हैं? फिर से अगर दोनों देशों के बीच में स्थितियाँ वैसी तनावपूर्ण हो जाती हैं तो हमारे पास कितना स्टॉक है कि हम कितने दिनों तक ये सब चीज़ें
झेल सकते हैं, क्योंकि बड़ी पैनिक सिचुएशन लग जाती है, भले ही हमारे पास कितना स्टॉक हो, काला बाजारी चरम पर पहुंच जाती है, लोग लंबी लंबी लाइनें लगाने लगते हैं, ये परिस्थितियां आ जाती हैं। वहाँ पर मैं ये कहूँगा आई कैन स्टिल एश्योर दो आई लेफ्ट द कंपनी 1 year बैक, बट आई कैन एश्योर ऑल इंडियन सिटीजन्स दैट देयर इज nothing to be worried. We have sufficient capacities within ourselves. Crude definitely import होता है, but we have diversified our import line. पहले इसे अगर दिनों में समझे, कितने दिन तक हम लोग, अगर मान लीजिए फिर भी स्टॉक है, तो कितने दिन तक हम रह सकते हैं? यदि मैं बिल्कुल एंड टू एंड वैल्यू चेन का बात करूं तो हम 70-75 डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं। 70-75 डेज का है। इसमें ज़्यादा दिक्कत कौन पैदा करता है, ये काला बाजारी? और ये किस लेवल पे ज्यादा काला बाजारी के बजाय मैं कहूँगा हमारा अपना माइंडसेट, पैनिक बाइंग जिसे हम कहते हैं। जैसे यदि आपने देखा होगा शुरुआत में एलपीजी में पैनिक बाइंग हुआ, फिर पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई, बट अल्टीमेटली आई कैन वेरी वेल से कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बिल्कुल चोक हो गई हो सप्लाईज। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। कहीं आई थिंक आप भी मीडिया में बिल्कुल नहीं था। हाँ। तो उस तरह की इट इज़ लाइक लोगों ने बस थोड़ा सा स्टोर कर लिया, उसके बाद एंड उसमें थोड़ा बहुत ब्लैक मार्केटिंग, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं होता, बट क्योंकि हमने देखा कई कई जगहों से 20-20 सिलेंडर मिले, 25-25 सिलेंडर्स मिलते हैं। लोग पेट्रोल हो सकता है उसके पास हो, पेट्रोल पंप वाले के पास, लेकिन उसने कहा मैं नहीं है। फिर उसके पास 2 दिन बाद देख रहे हैं उसी पर ठीक ठाक है और लंबी लाइन लग गई है, और उसने हाइक करके आपको बेचा है और आप ले रहे हैं क्योंकि आपको जरूरत है, आप लेंगे। नहीं, हाइक करके बेचने का न्यूज़ मेरे ख्याल नहीं, मतलब उस तरीके से नहीं, लेकिन काला बाजारी छोटे लेवल पर होती है, जैसे सिलेंडर्स लेवल पर हो जाती है। ये सब सिलेंडर में देखिए, अगेन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, तभी यदि आपने गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव उसमें देख रहे हैं कि जो भी हमारा गवर्नेंस मैकेनिज्म है उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है, कभी कभी जब प्लेंटी में अवेलेबिलिटी है तो गवर्नेंस थोड़ा सा लूज भी हुआ हो, बट जैसे ये सिचुएशन आया उसको स्ट्रेंथन किया गया। एंड आई थिंक ड्राइव चालू है कि हम पीएनजी पर शिफ्ट करें, क्योंकि पीएनजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई होर्डिंग नहीं कर सकता, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ की तरफ भी गवर्नमेंट ने अपना फोकस बढ़ाया है, एंड आई थिंक नाउ इट इज़ टेकिंग गुड शेप। तो इट्स लाइक अभी सिचुएशन पेट्रोल डीजल, आई डोंट थिंक कि कहीं स्पोरेडिकली कहीं कुछ हुआ हो तो हुआ होगा, बट उसमें कहीं कोई छोटी इक्का दुक्का जगह पर, इक्का दुक्का कहीं वो देखिए इतना बड़ा वैल्यू चेन है, उसमें छोटा मोटा भी न्यूज़ में आ जाता है, तो वो इक्का दुक्का इतना बड़ा देश है तो हो जाता है। लेकिन मैं ये, आपने इतने साल जब यहाँ पर दिए, आप देखते हैं कि धीरे धीरे प्राइस रेट सब बढ़े, ठीक है, बढ़ रहे हैं। अब एज एक्सपर्ट मैं आपसे पूछूं कि कितने आप हाइक देख सकते हैं नियर फ्यूचर में, कितना हाइक देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल इतना भी जा सकता है? एक अनुमान मैं इतना ही कहूँगा कि आज की तारीख में सिंस ऑलमोस्ट 75 डेज हो गया है, जो भी मिडिल ईस्ट का जहाँ से 20% वर्ल्ड का सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई होता था, इफ इट मूव्स फर्दर सो डेफिनेटली क्रूड में इंक्रीज फर्दर, बट आई डोंट नो इन शिपिंग इंडस्ट्री विल बी द की, बिकॉज क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग अब इधर उधर से प्रोडक्ट ला रहे हैं, जो शिपिंग इंडस्ट्री इज अंडर स्ट्रेन। सो शिपिंग इंडस्ट्री अंडर स्ट्रेन आएगा तो सप्लाई में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट ग्लोबली आई थिंक जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं दे आर सेंसिटिव इनफ। आई डोंट सी दैट थिंग मे हैपन कि जो न्यूज़ में कभी कभी आता है इट मे टच $150 और $200, ऐसा कभी नहीं होगा। डजंट, बिकॉज यदि ऐसा कुछ रियल साउंड नहीं करता है, रियली साउंड नहीं कर रहा है, बट यस हाँ, अभी $110 तो एक $95 to $110 इट इज होवरिंग, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर न्यूज़ कम्स। लोग ऑल्टरनेटिव पर स्विच कर रहे हैं क्या? क्योंकि आज भी जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, ईवी का हमें भले ही दिखा दिया जाए, लेकिन हम फिर भी ईवी पे स्विच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भरोसा नहीं बना पाए अभी भी कंपनीज। यू आर वेरी राइट कि जो भरोसा शब्द है वो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ईवी में, बट जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ अभी आ रही है, एंड मैं इतना ही कहूँगा अगेन पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज हैव कम फॉरवर्ड, दे आर गुड क्वांटा ऑफ whatever charging system on the highways have already come, because highway is the challenge. Local people are able to manage, क्योंकि ईवी चार्ज स्टेशंस नहीं है उस that's लेवल what के। नहीं, but now it is coming, already it is there, but this year I think you will see much more number coming. Exact number if I don't know, means I'll be able to do, but 25,000 plus across highways charging system, and that too fast chargers. ईवी से हाइब्रिड पे हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है।
हाइब्रिड भी आई लेकिन वो थिंक महंगा बहुत पड़ता है शायद। नहीं इस बराबर बराबर क्योंकि Rather मैंने it is- लग्जूरियस का उसमें तो देखा है गाड़ी सेगमेंट में, लेकिन कम छोटी सेगमेंट्स It में वो is लोग नहीं like if देते हैं। you see the sequence of cost, means capital cost of the vehicle, it is first is the normal fossil fuel vehicle, then hybrid and then EV. यदि आप सिमिलर फैसिलिटी टाइप व्हीकल लेना चाहते हैं, बट लॉसेस ऑफ ऑयल कंपनीज आर मच बियॉन्ड दैट, ज्यादा है। much beyond that. So definitely as on date, if you see post this 28th February, they are under heavy strain. स्ट्रेन में है They are definitely And this is under shocking. strain. They are definitely under strain. और इसका असर कंज्यूमर पर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा, या वो अपने आप नहीं, वो नहीं, लॉस नहीं, बेयर this- करने की कोशिश कर रहे हैं? That's what oil companies are doing as on date. क्योंकि मैं इसको बहुत सरल भाषा में आम व्यक्ति तक समझाना चाहती हूँ। वो कैसे? नहीं, आज की तारीख में ऑयल कंपनीज आर मैनेजिंग द एंटायर वैल्यू चेन. आई थिंक सप्लाई इज बीइंग मेंटेन्ड, कम हाँ, व्हाट बिल्कुल। में ऑल प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड अवेलेबल. व्हाटएवर लॉसेस आर देयर, दे आर ट्राइंग टू मैनेज विद इन देयर ओन रिसोर्सेस. बट if the situation continues for long, maybe their financial health may not be good, and that is not the desirable thing कि if their oil company's financial health goes beyond a limit. और उसका कारण समझ सकते हैं हम कि क्यों इतना लॉस उनको झेलना पड़ रहा है? नहीं, आप देखिए ना, जो क्रूड $65-70 पे प्रोक्योर हो रहा था, आज वो अभी $100-110 पे प्रोक्योर हो रहा है, और बीच में शायद थोड़ा सा ज़्यादा भी था. देन सेकेंडली जो आपका डॉलर रेट था, वो ₹90 डॉलर था, जो अभी 96 टच कर रहा है. सो दीज टू आर द मेजर फैक्टर्स जो ऑयल कंपनीज को अंडर स्ट्रेन. मतलब उनके लिए तो दिक्कत है कि वो खरीद ज्यादा में रहे हैं, दे कम में रहे हैं, और उनकी मजबूरी है। क्वाइट ऑब्वियस. वो ज्यादा में दे नहीं सकते, खरीदना उनको उतने में ही है। बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द हाँ, सप्लाई चेन. आपको चेन मेंटेन करनी है। बहुत सरल भाषा में इस बात को समझाया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया कि कैसे कंपनीज खुद ज़रूर लॉस में हों, लेकिन वो आप तक एक अच्छे तरीके से सप्लाई को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और आने वाले समय में भारत की स्थिति ऑयल को लेकर क्या रहने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू बहुत अच्छे से समझाने के लिए। आई विल जस्ट गिव वन मैसेज टू ऑल fuel consumers, please do not panic. And that's I'll right. just finish off with one word. I think in our earlier days we have heard one line: energy saved is energy produced. True. So let's work what our honorable Prime Minister has said yesterday. Let's work on that. Whatever we will conserve, I think that will help everybody, including, and if everybody will contribute, so country will progress further. Yes. Thank you so much. Thank you.